जाए पूरा, तुम आगे चलो क्या इतना दूर चले योगीनगर फेडरेशन के साथी भी आए हुए हैं हमारे शिरोडकर जी, और उनके साथ में फेडरेशन के तमाम साथी आए। मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ। शिरोडकर जी और आप लोग कृपया यहाँ पर आ जाए। सबसे पहले हम जोरदार तालियों से हमारे खासदार संजय निरुपम जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे, और शिरोडकर जी और उनके साथ में आए हुए डागा जी कृपया यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके आंगन में है। खासदार अपना आंगणे ऐसा कार्यक्रम ये है। शिरोडकर जी आपकी सोसाइटी की मीटिंग हो गई? खत्म करके तो आ रहा हूँ। हो जी दीदी, मैंने बोला खत्म करो। वो मेरे पीछे पड़े थे। हाँ भारती जी, भारती जी अब आता एक एजीएम चालू आहे, त्यांना पण सांगितलं सगळे या म्हणून. ते 2 ठिकाणी चालू आहे. दोघांनी सांगितलं इकडे या म्हणून. त्या म्हणजे साहेबांना कळवलं ना, योजनेमध्ये लोक आगे आहेत. आपको मालूम है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, सबसे पहले शिरोडकर जी को मालूम है कि पृथ्वीराज चौहान जी मुख्यमंत्री होने से पहले जब खासदार संजय निरुपम जी चुनाव लड़े थे, जब अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे, और रघुलीला में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम लोगों की इच्छा थी कि इस उत्तर मुंबई में रहने वाले जो लोग हैं उनको अगर सुविधा कहीं से मिल सकती है, अगर अच्छा काम कुछ हो सकता है, तो वो है सोसाइटीज के लोगों की समस्या को दूर करना। और किसी ने ऐसा विचार रखा था कि कांग्रेस के जो प्रतिनिधि होते हैं वो बिल्डिंग एरिया में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और जो यहाँ की पानी की समस्या और दूसरी समस्या डीम कन्वेंस की है, तो अशोक चौहान जी के सामने उन्होंने जब ये प्रस्ताव साहब ने रखा, और उसके बाद इस मुंबई शहर में जो डीम कन्वेंस की योजना लाई, बार बार मीटिंग लेने के बाद एक नया महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में अमेंडमेंट ला करके जो डीम कन्वेंस की योजना को साकार करने का काम किसी ने अगर किया है तो हमारे खासदार संजय निरुपम जी ने किया है। इस बात की हमें बड़ी खुशी है। और उतना ही नहीं, लेकिन हर क्षेत्र में, चाहे हमारे विभाग में पानी किस तरह से ज्यादा मिल सके, चाहे महिलाओं का बचत गट की योजना हो, या विद्यार्थी जो है उनको स्कूल में एडमिशन मिलने के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए हो। आपको मालूम है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो है, वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट महानगर पालिका की अनेक अड़चने उसमें आती थी, उसके लिए भी खासदार संजय निरुपम जी ने पृथ्वीराज चौहान जी से बात की, और आज आप देख रहे हैं कि उसमें भी एमनेस्टी स्कीम आ रही है, और उसके लिए भी हमारे खासदार संजय निरुपम जी बहुत ही उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज इस क्षेत्र में जिस तरह से एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हर सोसाइटी की होती है, और आज मेरे ख्याल से एक महत्व का ये महीना है, 14 अगस्त के पहले हर सोसाइटीज की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग खत्म करके, और ज्यादातर ये जो संडे में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के फेडरेशन की मीटिंग होती है, और जो आज मीटिंग चल रही है उसमें फेडरेशन के डागा जी, शिरोडकर जी और काफी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जयराज नगर से गरुड़ जी और पाटकर साहब भी आए, उनका भी फेडरेशन से वो जुड़े हुए हैं, और जयराज नगर और योगीनगर बराबर सेक्टर में है, लेकिन बिल्डिंग नंबर 3 के बाजू से एक रास्ता महानगर पालिका ने काफी देर से सर प्रॉमिस किया था कि योगीनगर और जयराज नगर अगर एक साथ हो जाता है, बहुत 100 मीटर का रास्ता है, अगर वो होता है तो मैं समझता हूँ कि योगीनगर, जयराज नगर और वजीराना का जो परांश में कॉलोनी है, ये तीनों साथ में आ सकते हैं। और महानगर पालिका के कमिश्नर 7 साल पहले यहाँ पर आए थे, लेकिन उसमें कोई फर्क हुआ नहीं ऐसा मुझे लगता है। अगर इस काम में भी आप अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है जो लोग रिक्शा से योगीनगर आना चाहते हैं वजीरा से, उनको पूरा 1 मिनट का रास्ता है, लेकिन पूरा घूम करके आना पड़ता है, और वो रास्ता है प्रपोज रोड होने के बावजूद भी वहाँ एक बिल्डिंग बन रही है, और उनको शायद कंडीशन के हिसाब से वो रोड भी होने की आवश्यकता है। जयराज नगर में पिछले हफ्ते में सभी लोगों ने मिलकर के एक शेयर रिक्शा की भी योजना उन्होंने की थी। वहाँ एक बोर्ड
जो उन्होंने लगाया था, किसी को लगा कि शायद यहाँ फेडरेशन अच्छा काम कर रहे हैं तो बोर्ड भी कोई उठा करके लेके गया। मैंने उनको वादा किया कि ये बोर्ड 2 दिन में हम उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आपको संजय निरुपम द्वारा आपको बोर्ड शेयर रिक्शा का लगा देंगे और फिर से बोर्ड ही उठा के निकलेंगे। तो इस प्रकार की भी बातें यहाँ पर हो रही है और आज यहाँ पर आप आए हुए हैं और आपकी जो स्कीम हमेशा होती है, जो आपके साथ में आज जुड़े हुए भूषण पाटिल जी, जॉर्ज जी और पिछले चुनाव में हमारे दिलीप पंडित जी जो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हमारे इस बोरीवली क्षेत्र के हैं, उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया है। पिछले 5-6 महीने में एक बहुत अच्छा वातावरण हुआ है कि काफी भारतीय जनता पार्टी के लोग, वैसे आज हम पार्टी की बात कभी करते नहीं है, लेकिन दिलीप पंडित जी जो है भारतीय जनता पार्टी से इस क्षेत्र में एक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वैसे अमित व्यास जी और काफी कांग्रेस के लोग कांग्रेस के साथ में जुड़े। हमारे बीच में शिवा शेट्टी बाजू के वार्ड के नगर सेवक, तलविंदर जी जो योगी नगर में रहते हैं और माइनॉरिटी सेल के एक पदाधिकारी है। तो हम सब लोग मिल करके आज यहाँ पर उपस्थित है और संजय निरुपम जी का हमेशा ये कहना होता है कि मैं कांग्रेस के बैनर पे जीत करके आया, लेकिन एक बार मैं जब जीत करके आया तो मैं किसी पक्ष के साथ में ये मैं हर एक का खासदार हूँ, चाहे वो बीजेपी को मानने वाले हो, शिवसेना के लिए मानने वाले हो। मेरी जो जिम्मेदारी है वो मुझे एक खासदार के रूप में निभानी है और इसीलिए वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारे बीच में आए खासदार का हम फिर से एक बार आप सबकी ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं चाहूंगा कि खासदार संजय निरुपम जी पहले बताएंगे कि क्या क्या आपसे सवालात होने आवश्यक है, किस ढंग से आपको वो मिलने के लिए आए और क्या वो अपेक्षा रखते हैं आपकी तरफ से, जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में लिखित रूप में आपने दिया है या जो लोग बोलना चाहते हैं उसके बारे में मैं चाहूंगा कि संजय निरुपम जी सबसे पहले अपने विचार रखें। हमारे जिलाध्यक्ष श्री अशोक सुत्राले जी, इस विभाग के हमारे एकमेव नगर सेवक श्री शिवानंद शेट्टी जी, जॉर्ज साहब, भूषण भाई, दिलीप पंडित जी, तलविंदर जी, योगी नगर के हमारे सभी साथी शिरोडकर जी, डागा जी, तो भारती जी आप अच्छा बीएमसी के अधिकारी हैं, हाँ गांधी जी, हाँ शिवाड़े जी पानी वाले आए हुए हैं, वास्ते मैडम गार्डन डिपार्टमेंट की आई हुई हैं और योगी नगर के इस खासदार आपलादारी कार्यक्रम के लिए उपस्थित योगी नगर के सभी रहवासी, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, भाइयों और बहनों, आइए आप लोग आगे आ जाइए, आगे आते जाइए। मुझे मालूम है आज संडे का दिन है और हर सोसाइटी की मीटिंग चल रही है और 14 अगस्त से पहले मैंडेटरी होता है कि एजीएम लेना, तो उस हिसाब से कई जगह एजीएम भी चल रहा है। शिरोडकर जी ने कल रात को मुझे बताया था कि हमारी सोसाइटी की मीटिंग है, तो मीटिंग करके आएंगे आपके पास। अभी भी मैं आ रहा था तो एक सोसाइटी की मीटिंग मैंने देखी कि चल रही है मीटिंग, है लेकिन ये जो हमारी मीटिंग है ये भी चलती रहती है। ये हर रविवार का हमारा एक कार्यक्रम होता है। शायद हिंदुस्तान के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में इस प्रकार का कार्यक्रम अभी नहीं चल रहा है। आपका ये छोटा भाई और आपका एमपी ये प्रोग्राम अपने चुनाव क्षेत्र में नियमित तौर पर चला रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है खासदार आपलादारी, एमपी एट योर डोर स्टेप, संसद आपके दरवाजे, सांसद आपके दरवाजे पे। हर रविवार को किसी न किसी हाउसिंग सोसाइटी में एक पूर्व सूचना दे करके, पूरी तैयारी करके वहां के लोगों को बुलाते हैं। मैं खुद जाता हूं, आमतौर पर मैं 11 साढ़े 11 बजे पहुंच जाता हूं, लेकिन मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था कि अभी योगी नगर की अपनी फेडरेशन की मीटिंग चल रही है, मीटिंग के थोड़ा लेट आइए। फिर भी मैंने कहा कि जो भी हैं, जितने भी 5-10 लोग बैठे हैं उनसे काम बातचीत तो शुरू करते हैं। और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, योगी नगर के लोग। इस कार्यक्रम के पीछे जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि आपकी बात सुनी जाए, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। मैं ये चाहता हूं कि आपकी बात सुनूं, आपको समझूं, आपकी तकलीफों को समझूं, आपकी समस्याओं को सुनूं और कोशिश करूं कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढा जाए। सारी की सारी समस्याओं को हल कर दूंगा मैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, ऐसा कोई वादा नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो हल होने वाली चीजें हैं उनको सॉल्व करके देंगे
हो सकता है कुछ समस्याएं जल्दी हल हो जाए, कुछ समस्याओं में थोड़ा सा वक्त हो जाए, लेकिन अच्छी नीयत से, साफ नीयत से आपकी एक एक तकलीफ को, आपकी एक एक समस्या को समझ करके उसको दूर करने की दिशा में काम शुरू किया जाए। ये मैं यहाँ नहीं आता तो भी हो सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के अलग अलग सोसाइटी में जाके वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनका एक परिचय, उनसे एक परिचय भी होता है। क्योंकि सोसाइटी के लोग, जब हम चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं तो सोसाइटी में रहने वाला जो हमारा मिडिल क्लास है, जो एजुकेटेड क्लास है, उसकी बड़ी शिकायत होती है। वो आमतौर पर उसको अपने एमपी पे, एमएलए पे, कॉरपोरेटर पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता। उनकी पहली शिकायत होती है कि ये सिर्फ चुनाव के चुनाव दिखते हैं। जैसे कोई नेता जैसे उनको सड़क पर दिखा चलते और अच्छा लग रहा है, चुनाव आ गया, तब ये सड़क पे उतरे हैं। मैं भी जब प्रचार के दरमियान घूम रहा था तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप आगे भी दिखेंगे या सिर्फ अभी चुनाव प्रचार में दिखेंगे। तो मैं कहता था कि मुझे आप एक मौका दीजिएगा, मैं इतना दिखूंगा आपकी गलियों में कि आप मुझे एक बार जोर से बोलेंगे कि आपको दिल्ली के लिए चुना था, गली के लिए नहीं। और आज पिछले 3 वर्षों में लगातार उत्तर मुंबई के लिए मैं नया था। मेरा तो कार्य क्षेत्र उत्तर पश्चिम का इलाका है, अंधेरी का इलाका है, लेकिन पार्टी का आदेश हुआ कि नहीं, आपको उत्तर मुंबई से लड़ना है। मैं तब आया जिस समय मैं आपके लिए एकदम नया था। यहाँ पर जो हमारे कांग्रेस के सांसद थे, उनके बारे में तरह तरह के पोस्टर चिपकाए जाते थे कि जो इनको ढूंढ के दिखाएगा उनको 500 रुपये इनाम मिलेगा। बेचारे फिल्म एक्टर थे वो। एक फिल्म एक्टर की अपनी लिमिटेशन होती है, मर्यादा होती है, राजनीतिक समझ की कमी होती है। तो पूरा माहौल बिगाड़ा गया था हमारी वजह से या अपोजिशन पार्टी की वजह से, मैं नहीं जानता, लेकिन माहौल बहुत खराब था। ऐसे माहौल में मेरे जैसे व्यक्ति को यहाँ पर भेजा गया। मेरे पास सिर्फ 18 दिन थे कैंपेन करने के लिए, और उन 18 दिनों में पूरे उत्तर मुंबई के एक एक बिल्डिंग में, एक एक गली में जाने की कोशिश की। और उसका नतीजा ये हुआ कि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझ पर विश्वास किया। चुनाव जीतने के बाद बार बार मैं एक ही बात कहता था कि जो विश्वास आपने जताया है, उस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा, बल्कि और मजबूत करूंगा। अब पिछले 3 वर्षों से यही प्रयास चल रहा है कि एक तो एक्सेसिबिलिटी रखी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलना चाहे, जहाँ भी मिलना चाहे, जैसे भी मिलना चाहे, वो कोशिश की जाए। क्योंकि लोग एमपी से मिल नहीं पाते। एमपी उनके बिल्डिंग में आए, ये तो बहुत बात की बात है। बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे हैं जहां मैं जाता हूं, लोग बोलते हैं कि पिछले 60 वर्षों में आज तक मेरी बिल्डिंग में कोई एमपी नहीं आया था, पहली बार आ पाए। और मुझे ये सब सुन के बड़ी खुशी होती है। तो आप एमपी के दरवाजे पे जाएं, इससे अच्छा है कि आपका एमपी खुद आपके दरवाजे पे आए और आपसे मिले, आपसे चर्चा करे। वो एक उद्देश्य लेकर के कोशिश कर रहा हूं मैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिला जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क में रहा जाए। फिर एनी टाइम, ये जो मेरा मोबाइल है, एक ही मोबाइल लेके घूमता हूँ। आज जमाना है 2-2, 3-3 मोबाइल लेके घूमने का। और ये मोबाइल हालत ये है कि ये पब्लिक बूथ है मेरा। दुनिया भर के पास, सबके पास ये नंबर है, सब लोग फोन करते रहते हैं। कभी फोन ले लेता हूँ, कभी नहीं ले पाता हूँ। ज़्यादातर फोन लेता हूँ, 90% फोन में ले लेता हूँ, अगर बिजी नहीं हूँ। जैसे अभी कोई फोन आएगा मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अभी मीटिंग करते हैं। तो एक एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, लोगों के लिए मैं अवेलेबल रहूँ, लोगों के पास उपलब्ध रहूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ये ध्येय लेकर के काम शुरू किया। सिर्फ एक्सेसिबल होना, अवेलेबल होना काफ़ी नहीं है। लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनको भी पूरा किया जाए। अब उनकी अपेक्षाएं क्या है ये जानना जरूरी है, और इसको अगर ऑन द स्पॉट जाकर के जाना जाए तो ज़्यादा मजा आएगा। और इसलिए हम अलग अलग बिल्डिंग में जाकर के लोगों से मिलकर बात करते हैं। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल अलग हट की समस्या है, जो स्लम की समस्या है उसकी बिल्कुल अलग है। आप कहीं से भी कमजोर नहीं है, बहुत सक्षम है आप लोग। आपके पास अपना घर, गाड़ी, या आपके ट्रैफिक से जुड़े इश्यू हैं, रोड से जुड़ा विषय है, पानी से जुड़ा विषय है। जैसे अभी आते ही बताया कन्वेंस वाला विषय है। कन्वेंस, डीम्ड कन्वेंस का जो विषय लेकर के हम लोग आए, ये अपने आप में एक वर्षों से एक कह सकता हूँ पेंडिंग पड़ा इशू था, उसको हम सॉल्व करने के लिए निकले थे। और आज पूरा एक मोफा एक्ट में अमेंडमेंट करके डीम्ड कन्वेंस का प्रोविजन गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 1 साल में 500 बिल्डिंगों को डीम्ड कन्वेंस का डॉक्यूमेंट साइन करके मिल गया।